ओके एवरीवन सो आज मैं करने जा रहा हूँ फोर्टिगेट नॉट फोर्टिगेट पालो अल्टो पे नेटिंग करना है। इससे पहले की वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे चैनल पे तो आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे मेरे चैनल पे नेटिंग के नेटिंग से रिलेटेड सेम टाइप नेटिंग का काम। नेटिंग इज सेपरेट टेक्नोलॉजी जो कि हर एक वेंडर यूज करता है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है उसको नेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है तो ये चैनल पे जा सकते हो हमारे। और इस चैनल पे जाने के बाद से आप प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देख सकते हो। सभी पे नेटिंग के बारे में मैंने बताया है। पालो अल्टो का नेटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि पालो अल्टो में एक स्पेसिफिक नेट होता है दैट इज कॉल्ड यूनेट। ओके, हालांकि मैं यूनेट के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ नेटिंग के बारे में कि नेटिंग का काम क्या है। टाइप देख लेते हैं पहले, नेटिंग के टाइप्स कितने होते हैं। स्टैटिक, डायनेमिक, पेट, डेस्टिनेशन नेट। ओके, ये हो गए टाइप। ये हो गया टाइप। अभी पालो अल्टो क्या क्या सपोर्ट करता है इसमें? स्टैटिक सपोर्ट करता है, डायनेमिक सपोर्ट करता है, पेट करता है, डेस्टिनेशन नेट करता है। फोर्टीगेट क्या करता है? स्टैटिक करता है, डायनेमिक डायनेमिक नहीं करता है, पेट करता है, डेस्टिनेशन नेट करता है। चेक पॉइंट की बात करें तो चेक पॉइंट भी स्टैटिक करता है, डायनेमिक वो भी नहीं करता, पेट और डेस्टिनेशन नेट। अगर सिस्को की बात करें तो सिस्को भी ये सभी नेटिंग के टाइप जो है वो यूज करता है। लेकिन पालो अल्टो के पास एक स्पेसिफिक वेंडर स्पेसिफिक बोल सकते हैं हम लोग, वो है यूनेट। तो यूनेट क्या होता है इसका वीडियो मैं अलग से बताऊंगा, अलग से बनाऊंगा। पहले तो मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा कि यूनेट क्या होता है, कहाँ पर हमें जरूरत पड़ता है। उसके बाद मैं उसका प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। तो स्टैटिक नेट के बारे में समझते हैं। स्टैटिक नेट की जरूरत है, लेट सपोज हमारे पास एक यूजर है जिसका आईपी है 101.2। अगर मुझे इस यूजर को एक्सेस कराना होगा इंटरनेट को, तो मुझे एक पर्टिकुलर पब्लिक आईपी लेना पड़ेगा। लेट सपोज मेरे पास ये है 100, तो मैं एक इसी रेंज का एक आईपी परचेस कर लूंगा मेरे आईएसपी से। .1.1.101 का मैंने आईपी परचेस कर लिया, समझ लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट करा रहा हूँ। यहाँ फायरवॉल पे मैं नेटिंग इनेबल कर दूंगा, और नेट जो कि आगे हम करेंगे प्रैक्टिकल पे। नेट पे क्या होगा, फायरवॉल को हम बोलेंगे कि जब भी इस जोन से आएगा, इनसाइड जोन से इनसाइड जोन से कोई आएगा, कौन आएगा, 192 डॉट ये वाला आएगा, 101.2 आएगा, 101.2 आता है। तो आप इसको कहाँ के लिए आएगा, इंटरनेट में जाने के लिए, जो कि ये रहेगा हमारा आउटसाइड। इंटरनेट में जाने के लिए आएगा, तो आप उसको क्या कर दोगे, मैप कर दोगे किसके साथ, ये वाला जो हमने परचेस किया आईपी, उसके साथ आप इसको मर्ज कर दोगे। आईपी क्या रह जाएगा हमारा, 100.1.1.1, लेट्स सपोज 101। इसके साथ आप मर्ज कर दोगे। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे। तो फायरवॉल में जैसे ही आप इसको करोगे, जैसे ही आपका पीसी जाएगा बाहर, है ना, वो क्या करेगा, उसको पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट कर देगा और भेज देगा। ये हो गया स्टैटिक नेट की बात। स्टैटिक नेट दो टाइप के होते हैं, एक तो अंदर से बाहर के लिए, मतलब आपके लोकल आईपी, लोकल नेटवर्क में किसी यूजर को आप अलाउ करना चाहते हैं एक्सेस करने के लिए, तो उसके लिए हो जाएगा। वही स्टैटिक नेट आप बाहर में बैठे किसी इंटरनेट से कनेक्टेड किसी भी पर्सन को आप एक्सेस कराना चाहते हो अपने पीसी को, तो वो भी आप कर सकते हो कि अगर कोई उसको हीट करता है, सेम आईपी को हीट करता है, रिटर्न आप रिवर्स रिवर्स पॉलिसी बनाओगे फायरवॉल पे कि अगर 100.1.1.101 को कोई हिट करता है, लेट सपोज टेलनेट करता है, तो 23 में टेलनेट करता है, तो इस टेलनेट में क्या होगा कि आप जैसे ही इसको हिट करोगे आईपी एड्रेस को, इस वाले को, ये कहाँ हो जाएगा, ये ट्रांसलेट कर देगा प्राइवेट आईपी में, इस वाले में। तो वो भी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। डायनेमिक आईपी में क्या होता है वो बता देता हूँ थोड़ा। डायनेमिक आईपी क्या होता है कि डायनेमिक आईपी में आपका जो हम यहाँ पर 1 to 1 करा रहे थे, अब यहाँ पर हम मल्टीपल टू मल्टीपल कराएंगे। ठीक है, मल्टीपल प्राइवेट आईपी रहेंगे। लाइक लेट सपोज हमारे पास 40 प्राइवेट यूजर बैठे हैं अंदर में, और हमारे पास दो यू नो
20 आईपी है, डिफरेंट एक रेंज है आईपी का, समझो कि 1.1.1.1 से लेके 1.1.1.19 तक का हमारे पास आईपी है। मतलब 20 यूजर, हम पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक यूजर को नहीं वहां पर क्या करा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं करा रहे हैं। हम 40 के 40 यूजर को अलाउ करा रहे हैं कि इन सभी इस रेंज के कोई भी एक आईपी को आप यूज करके आप इंटरनेट तक जा सकते हो। लेकिन एट अ टाइम्स ओनली कितने जाएंगे, 20 ही यूजर्स बाहर जा सकते हैं। जैसे ही ट्रैफिक फ्री हो जाता है दूसरे आईपी का, उसके बाद 21 का जो रिक्वेस्ट है जो पेंडिंग में रहेगा, वो उस वाले आईपी को, जो फ्री आईपी रहेगा इस रेंज में, उसको लेकर ट्रांसलेट करके इंटरनेट को जाएगा। जो कि स्टैटिक भी यूज नहीं होता, बहुत ही रेयर केस में होता है। डायनेमिक भी बहुत ही रेयर रेयर केस में होगा आपका। जो यूज होता है हमारे रियल टाइम में, वो होता है आपका पेड। तो पेड का मतलब क्या है और पेड का बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही पब्लिक आईपी है और आपके यूजर्स अराउंड हैं 6000 या 10,000, जो भी यूजर्स कनेक्टेड हैं आपके एक ब्रांच में, आप उनको एक इंटरफेस आईपी से ही या एक पब्लिक आईपी बोलें, एक पब्लिक आईपी से ही क्या करा सकते हो आप, उसको एक्सेस करा सकते हो। एक पब्लिक आईपी मतलब यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास पोर्ट नंबर होता है। लेट सपोज कि मैंने एक आईपी यूज ले लिया 100.1.1.100, ये मैंने आईपी ले लिया, इसको असाइन कर दिया इसमें। अब मैंने यहाँ पर नेटिंग भी कर दिया कि अगर इनसाइड से कोई आएगा, कोई भी आएगा, उसको आप किस में करा दोगे एक्सेस, उसको ट्रांसलेट करा दोगे 100.1.1.100 में। चलो एक आईपी आया 192.168.192.168.1.1 आया, उसको आपने ट्रांसलेट कर लिया 100.1.1.100 के साथ। दूसरा आया 1.2, उसको भी आपने ट्रांसलेट कर लिया 100.1.1.100 के साथ। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक अलग से पोर्ट नंबर ऐड हो जाएगा। पोर्ट नंबर हमें पता है कि 65,535 हमारा पोर्ट नंबर है, जिसमें आप माइनस कर दो 1,223 को, जो कि वेल नोन पोर्ट है हमारे। तो बचे जो है 64,000 प्लस, वो यूजर्स जो है 64,000 जो है वो अपना डायनेमिक पोर्ट नंबर ऐड कर लेंगे आईपी के बाद। उसके बाद उसको आपको इंटरनेट तक चला जाएगा वो। तो डायनेमिक का समझ आ गया, स्टैटिक का समझ आ गया, पेट का भी समझ आ गया, और हम रियल टाइम में पेट ही यूज करते हैं। डेस्टिनेशन नेट की बात करते हैं। डेस्टिनेशन नेट में आपके यहाँ आपका ये समझो कि एक आपका गूगल का सर्वर है, या और ये समझो कि आपका फेसबुक का सर्वर है। जैसे कि आप और हम यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड है अपने अपने मोबाइल डेटा से। अब हमने हिट किया अपने ब्राउजर पे या एप्लीकेशन पे facebook.com मैंने हिट किया। अब facebook.com ये तो डोमेन हो गया उसका। अब ये डोमेन से तो हम एक्सेस नहीं कर सकते इसको, इसका कहीं ना कहीं कोई पब्लिक आईपी से इसको होस्ट किया जा रहा होगा, राइट। लेट सपोज कि इसका आईपी यही है 100.1.1.100 इसका आईपी है। अगर कोई यूजर इसमें डीएनएस का मेन रोल होता है कि नेम टू आईपी और आईपी टू नेम वो हेल्प कराता है। ये facebook.com कहीं ना कहीं डीएनएस सर्वर में रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर आईपी के साथ या ग्रुप ऑफ आईपी के साथ। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेस होता है, वेब से भी एक्सेस होता है, एप्लीकेशन से भी एक्सेस होता है। तो ये किसी न किसी पब्लिक आईपी के साथ ये ट्रांसलेट है। ठीक है, ये डोमेन, ये तो हो गया हमारा आपका डीएनएस की बात। तो वैसे ही ये यूट्यूब है, तो वो भी कहीं ना कहीं डीएनएस में रजिस्टर्ड होगा। तो अगर हम और आप यूज़ करते हैं facebook.com, तो वो डीएनएस पे जाता है और डीएनएस क्वारी करके उसको आपको वेब पेज पे ला देता है। वो कैसे होता है, अब ये 100.1.1.1 पे ये आपका उसका फेसबुक सर्वर का फेसबुक ऑफिस का जो भी इंटरफेस होगा, या जिसको इसको वेब होस्टिंग किया जा रहा है, आपका रिक्वेस्ट डायरेक्टली हिट करेगा 100.1.1.100 को। अब फेसबुक सर्वर हो सकता है 192.168.1.1 के साथ होस्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, इसका आईपी हम लोग मान लेते हैं 2.2 है, जो कि इंटरनल सर्वर जो है, तो प्राइवेट आईपी के साथ इसको मर्ज किया, ट्रांसलेट कर दिया गया है। अब इस कंडीशन में कैसे होगा कि हम इसको फायरवॉल को बोलेंगे कि जब भी कोई 100.1.1.100 को HTTP या HTTPS मतलब 80 या 443 पे हिट करता है इस आईपी को या इस डोमेन को, तो आप क्या करोगे, इसको
आप मुझे रीडायरेक्ट कर दोगे। तो फायरवॉल से जाएगा और फायरवॉल के पास यूट्यूब के पास जाएगा या फेसबुक के पास आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन नेट। तो जब आप कोई वेब होस्टिंग करा रहे हो, जैसे कि हर एक ऑफिस का अपना अपना एक वेब सर्वर होता है जिसको इंटरनली आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, जो कि इनसाइड यूजर भी एक्सेस करे और आउटसाइड यूजर भी एक्सेस करे। तो उस टाइम आप इसको डेस्टिनेशन नेट को यूज करते हो। रही बात यूनेट की, यूनेट को मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पहले, उसके बाद मैं साथ ही साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा नेटिंग के बारे में। अब मैं दूसरा चीज बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल में चलते हैं। तो प्रैक्टिकल में चलने से पहले मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा इनसाइड है, इधर इनसाइड हो गया, इधर मतलब आपका ऑफिस है। ये आपका आईएसपी है, इंटरनेट है। ठीक है, मेरे पास 3 नेटवर्क हैं मेरे लोकल एरिया नेटवर्क में। एक तो मैंने लोकल यूजर जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग ही मैंने सेपरेट जोन बना रखा है, इनसाइड जोन, जिस पे ये सारे सबनेट्स कनेक्टेड हैं। इस पे समझो, इस राउटर के साथ स्विच और बाकी ये सबनेट कनेक्टेड है। वैसे ही मेरे पास एक डीमिलिटराइज जोन है, वहां पर भी यूजर है। एक और जोन है डीमिलिटराइज जोन, तो वो उसको भी मैंने क्या कर लिया है, उसको भी मैंने यहाँ पे एडवर्टाइज कर रखा है। तो इन सभी को मैंने आरआईपी एक मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ एडवर्टाइज कर दिया। किसको, फायरवॉल को। यहाँ पर भी मैंने आरआईपी रन करके फायरवॉल को, यहाँ पर भी मैंने आरआईपी करके फायरवॉल को रन कर दिया। फायरवॉल में मैंने एक डिफॉल्ट राउट किया कि अगर कोई भी अननोन डेस्टिनेशन आता है तो आप किसको भेज दोगे, अपने नेक्स्ट होप मतलब आईएसपी को भेज दोगे 0.0.0.0 और 0, और किसको भेज दोगे 100.1.1.1.1 को भेज दोगे, जिसका आईपी है ये। वैसे मैं क्या बोलूंगा, अगर आपको जब भी कोई अननोन डेस्टिनेशन आएगा, इस राउट इंटरनेट को भी बोल दूंगा कि अननोन डेस्टिनेशन आएगा तो आप किसको भेज दोगे, आपके नेक्स्ट होप को भेज दोगे। तो फिर इस टाइप के आप इस तरीके से आपस में इनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गया हमारा टोपोलॉजी, ये हो गया हमारा फायरवॉल, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, फायरवॉल पे मैंने क्या कर रखा है, आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। ठीक है, आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन में दिखा दूं आपको। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्या था, या तो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, लेट सपोज R4 की बात करें हम लोग, तो राउटर 4 की बात, मैं डोमेन लेकर इंटरफेस 0/0, उसका जो भी आईपी है 3.2 लूप बैक इंटरफेस मैंने बना दिया, और जितने भी नेटवर्क हैं उसको आरआईपी में एडवर्टाइज कर दिया। इधर का भी, इधर का भी और इधर का भी, अलग अलग तीनों राउटर में जाकर मैंने एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद दिखाई देता हूँ मैं आपको, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पर दिख जाएगा जो जो भी हमारे पास इंटरफेस है। और शो आईपी राउट, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, आर से रिलेटेड अभी हमारे पास दिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ आ रहे, 230, ये थोड़ी देर में चले जाएंगे क्योंकि अभी तक हमने इसको मैंने डिलीट किया था, लेकिन कमिट करने के लिए, कमिट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो, और थोड़ा वेट करने के बाद, ये होने के बाद धीरे से ये जैसे कमिट कंप्लीट हो जाएगा, जो राउटिंग पहले के जो कॉन्फ़िगरेशन थे मेरे वो हट जाएगा। इंटरफेस तो सही है, शो आईपी राउट, इधर भी आरआईपी है, R4 में भी आरआईपी है, इनेबल शो आईपी राउट, ये भी हट जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कमिट होने दो इसको, और जैसे ही कमिट हो जाएगा, कमिट होने के बाद उसका नेटवर्क जब चला जाएगा तो फिर हम लोग आगे का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये होने दो कमिट, जो कि चेंजमेंट हुआ तो होता ही रहेगा। मैं नेटवर्क करता हूँ। नेटवर्क में जाने के बाद मैं आपको दिखा दूँ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 3.1 एंड 1.100 जो कि इंटरनेट है, 1 डॉट इनसाइड है, DMZ1 है, DMZ1 है, और मैंने इसमें जो भी मैनेजमेंट प्रोफाइल मैंने इनेबल करके इसको पिंग कराना HTTP टेलनेट के लिए इस इंटरफेस में मैंने अलाउ करा दिया है। अभी मेरे पास ना तो राउटिंग है, देखो ना कोई राउटिंग है मेरे पास। ठीक है, आरआईपी में देखोगे तो आरआईपी में ये एडवर्टाइज हैं जो कि तो कमिट के बाद चले जाना चाहिए थे,
इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी होगा तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग को भी मेरे को डिलीट करना पड़ेगा, तभी तो मैं शुरू से आपको करके बताऊंगा। डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी है, डिलीट कर दिया, इसको भी ओके किया। और उसके बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया और पॉलिसी पे गया। पॉलिसी पे भी कोई पॉलिसी नहीं है हमारा, नेटवर्क में भी कुछ नहीं है अभी। नेटवर्क में सिर्फ आपको आईपी असाइन मिलेंगे। कमिट किया, कमिट होने के बाद फिर से मैं वीडियो को क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे स्टैटिक राउट, उसके बाद हम करेंगे स्टैटिक इनटू आउट, आउट टू इन, उसके बाद करेंगे पेट, उसके बाद करेंगे डेस्टिनेशन नेट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेट और यू नेट। थोड़ा वेट करो, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे पहला वाला तो कंप्लीट हो 75% हो गया, दूसरा वाला क्यू में है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तब तक मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज। ओके, तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली, जो कि पेंडिंग था। अभी हम लोग देखते हैं कि राउटिंग टेबल है या गायब हो चुका है। बेबी स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग दिखा रहा है, बेबी स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग दिखा रहा है। एक बार देखते हैं फायरवॉल पे। और अभी भी अगर कुछ होता है, सम टाइम क्या होता है कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर वे में डिलीट नहीं हुआ है, तो आरआईपी तो है नहीं, इनेबल तो है आरआईपी, स्टैटिक राउट में भी डिफ़ॉल्ट राउट है नहीं। ठीक है, ओके कर लिया मैंने। ये फायरवॉल का सबसे बड़ा मुझे लगा कि लूप होल कि आपको कमिट करने में जो टाइम लगता है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर फायरवॉल। इसके बाद है आपका, क्लोज करो इसको। क्लोज करने के बाद 1.1, 1.2, 2.2, 3.2 ये सारा चीज़ आपका इनेबल्ड था वो की। अब इसके बाद आरआईपी इनेबल नहीं रहेगा, तो राउटिंग टेबल में आपका एक्सचेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी अगर मैं बात करूं, अभी भी आरआईपी है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी अभी भी आरआईपी का ये आर स्टार दिख रहा है, तो अभी भी यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ही है। थोड़ा वेट करो, जैसे वो कमिट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से आरआईपी के जो भी एडवर्टाइज नेटवर्क थे वो चले जाएंगे। तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा चेंजमेंट भी कर लेता हूँ। अभी तो 0% टाइम लगेगा, तो फिर से मिलते हैं ये कमिट होने के बाद से। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्या अभी भी आरआईपी हमारा ट्रेवल कर रहा है। अब नहीं कर रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे, R4 में भी देख लो, R2 R1 किसी पे भी आरआईपी नहीं है। आरआईपी इन सभी में कॉन्फ़िगर है राउटर पे एक्सेप्ट फायरवॉल। तो अभी हम लोग फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ पे, डिफ़ॉल्ट पे। और डिफ़ॉल्ट पे चलने के बाद आपको करना पड़ेगा स्टैटिक राउट, ऐड करो इसको, आप करोगे डिफ़ॉल्ट राउट, तो एक डिफ़ॉल्ट राउट कर दो। ताकि कोई भी नेटवर्क आएगा, फायरवॉल के ही बोल रहे हो इससे, कि कोई भी नेटवर्क आएगा मेरे को जिसको आपके बारे में पता नहीं है, आप किसको भेज दोगे। जब कोई नेटवर्क विद कोई सबनेट मास्क आएगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप इसको भेज दोगे, इंटरनेट को भेज दोगे। और इसका नेक्स्ट हॉप का आईपी क्या है, 100.1.1.1.1.1 है। क्या बोल रहे हैं फायरवॉल को, जब आपको कोई भी पता नहीं होगा, जिस कोई भी पैकेट आया जिसके बारे में आपको पता नहीं, आपके राउटिंग टेबल में जो अवेलेबल नहीं है, उसको किसको भेज दोगे, 101.1.1 को भेज दोगे। ठीक है, तो ये हो गया ओके। और उसके बाद आरआईपी कर लेते हैं। आरआईपी में हमारे पास कितने नेटवर्क हैं, जो कि इथरनेट 1 से कनेक्टेड है हमारा इनसाइड, उसको हम लोग डिफॉल्ट एडवर्टाइज कर देते हैं। उसके लिए 2 के लिए भी कर देते हैं। डिफॉल्ट एडवर्टाइज क्या है आपको पता होना चाहिए अगर आप सीसीएनए कर चुके हैं तो। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं किसको, पोर्ट नंबर 4 को आरआईपी में। हम यहाँ पे इंटरफेस या आई उसके हम सिर्फ इंटरफेस को एडवर्टाइज कर रहे हैं। रिमेंबर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। इसके बाद इनेबल करना है आरआईपी को, तभी जाके वर्क करेगा। ओके किए, कमिट किए और कमिट किए, फिर मिलते हैं जैसे ही कमिट होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल। अब हम लोग देखते हैं, इसको लेते हैं फायरवॉल को CLI पे SSH कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से इसको डिलीट करो, यहाँ से नया ऐड करो, नया ऐड करो और उसके बाद कनेक्ट करो। एक्सेप्ट वंस एडमिन और admin@123 इसका पासवर्ड है। फायरवॉल को एक्सेस किया,
और फिर हम लोग फायरवॉल को देखेंगे। पहले मैं जीयूआई पे दिखा दूं आपको। मोर रन टाइम पे चलो, तो राउटिंग टेबल पे एडवर्टाइज हो गया 172 10 10 10 एंड 20 एंड 30 एडवर्टाइज हो गए। 30 भी एडवर्टाइज हो गया, जो कि हमारा 10 20 एंड 30 एडवर्टाइज हो गए फायरवॉल पे। और फॉरवर्डिंग टेबल में जाके आपको बेस्ट पाथ मिल जाएगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम फायरवॉल पे भी राउटर पे भी चेक कर लेते हैं तब तक कि राउटर पे हमें भी राउटिंग टेबल मिला या नहीं। तो हमें राउटिंग टेबल फिर से वापस आ गया। डिफ़ॉल्ट राउट भी हमें राउटर ने दे दिया। ठीक है, अब हम पिंग करते हैं। तो हम लोग जैसे सिस्को में पिंग करते हैं, पिंग तो 192.168.1.2 को मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिंग रन, या आप कर सकते हो रन, जस्ट अ मिनट। ओके, इस मोड पे नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा रन रन पिंग, किसको, सोर्स बन के कौन जाएगा 192.168.1.1, फायरवॉल को बोल रहे हैं। आपका जो इंटरफेस है उसको हम सोर्स मान के किसको पिंग कर रहे हैं, 1.2 को पिंग कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही पिंग करोगे तो पिंग नहीं होगा वो। तो किसको पिंग करने के लिए बोल रहे हैं, 192.168.1.2 को पिंग करने के लिए। तो हमारा रीचेबिलिटी हो गया। वैसे हम फायरवॉल को बोलेंगे अब 2.2 को पिंग करो, क्या बन के 2.1 बन के, तो वो भी रीचेबिलिटी हो गया। वैसे ही आप 3.2 को पिंग करो 3.1 बन के। ठीक है, वैसे ही आप क्या करोगे, 100 को भी पिंग कर सकते हो। और पिंग को सोर्स 192.168.1.1 को हम बोलते हैं कि आप पिंग कर सकते हो होस्ट को 1.1.1.1, जो कि हमारा इंटरनेट है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ पे हम लोग इंटरनेट पे देखें तो 1.1 है, तो हम इसको इंटरनेट मान के चल रहे हैं। अभी रीचेबिलिटी नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर हम फायरवॉल को ही बोलते हैं पिंग रन पिंग, किसको पिंग करना है, होस्ट कौन सा है 1.1.1.1, रीचेबिलिटी हो गया फायरवॉल का। लेकिन वहीं पर R1 को देखेंगे, पिंग करो 1.1.1.1 को, तो रीचेबिलिटी नहीं होगा। R2 को बोलोगे इनेबल करो, पिंग करो 1.1.1.1 को, नहीं होगा। R4 को बोलो आप पिंग करो 1.1.1. नहीं होगा। तो इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा पॉलिसी होता है, पॉलिसी पे चलो, बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉलिसी होता है हमारा, वो विद इन ए ज़ोन अलाउ रहता है एक्सेस। अलग-अलग 2 ज़ोन में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। वो तो हो गई विद इन ए ज़ोन और अलग-अलग ज़ोन की। हमें तो अभी इंटरनेट के लिए ट्राई कर रहे थे, ठीक है? तो इंटरनेट के लिए जब ट्राई कर रहे थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी इस पॉलिसी में, हमने कुछ भी नहीं बताया है कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा और कौन-सा आईपी लेकर जाएगा। तो हम तो पहले सबसे पहले एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं कि जिसमें सभी के 2 पॉलिसी क्रिएट करते हैं। एक तो विद इन ए ज़ोन, या मतलब ये लेन टू लेन जितने भी ज़ोन हैं आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो एक उसके लिए पॉलिसी बना लेते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी। नाम देता हूँ मैं ऑल टू ऑल। सोर्स में देता हूँ DMZ1 DMZ2 एंड इनसाइड। डेस्टिनेशन में देता हूँ DMZ1 DMZ2 एंड इनसाइड। ठीक है, एक्शन में आपका अलाउ हो गया, ओके कर दिए। मैंने सभी से सभी को कम्युनिकेशन अलाउ कर दिया विद इन ए जोन। अब एक और मैं पॉलिसी बनाता हूँ कि इंटरनेट पे कौन जाएगा। इंटरनेट एक्सेस लिख देता हूँ इसका पॉलिसी का नाम, स्पेस नहीं देता ये, इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, तो सोर्स में क्या हो जाएगा अपना, हेड ले लेते हैं। सोर्स में इनसाइड भी जाएगा इंटरनेट, मैं बोला कि DMZ1 भी जाएगा, DMZ2 भी जाएगा, और सोर्स में कोई भी बन सकते हैं इन तीनों जोन से, कहीं पर भी कोई भी यूजर जा सकता है, कोई भी डिवाइस जा सकता है, कहाँ पे, कहीं पर जा सकता है, इंटरनेट पे जा सकता है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता है, कोई भी URL एक्सेस कर सकता है, कोई भी चीज को अलाउ, एक्शन में जो हमने रखा है वो अलाउ कर रखा है। मैंने कर दिया इसको ओके। अब अभी मैं अगर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तीनों को मैंने अलाउ किया, DMZ1 DMZ2 और इनसाइड, तीनों के लिए क्या किया हूँ, एक्सेस कर बोला हूँ कि इंटरनेट अलाउ करें। लेकिन अभी हम लोग करने जा रहे हैं नेट। इस बिहाफ में ये पॉलिसी काम नहीं करेगा, मतलब काम करेगा क्योंकि इनसाइड भी उसी पॉलिसी के अंदर में आता है, लेकिन मैं इन सभी को इंटरनेट के लिए अभी एक्सेस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं
1.2 को मैं एक्सेस दे रहा हूँ कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, ठीक है, क्योंकि हमारे इस इंटरनेट में इनसाइड भी है और इनसाइड के आईपी 1.2 है। मैं चाहूँगा इसको भी दूंगा बाद में, दूसरे दूसरे नेट के टाइप है उसमें मैं अलाउ करके दिखाऊंगा आपको। नेटिंग पे चलो, ऐड करो। आपने क्या किया, स्टैटिक नेट, ठीक है, ओरिजिनल पैकेट ऐड करो। ओरिजिनल पैकेट में ऐड करोगे तो आपके यहाँ तक आ जाएगा। सोर्स कौन होगा आपका, इनसाइड होगा। इनसाइड में जाएगा कहाँ पे, इंटरनेट पे। इनसाइड से कौन जाएगा, कौन सा नेटवर्क जाएगा, तो 192.168.1.2 जाएगा। कहाँ जाएगा, कहीं पर भी जा सकता है। कौन से इंटरफेस पे जाएगा, तो हम इंटरनेट भी चूज कर, इंटरफेस भी चूज कर सकते हैं। कौन सा सर्विस है, अगर कोई स्पेसिफिक सर्विस देना चाहते हो तो स्पेसिफिक सर्विस है, या तो हमें कोई भी सर्विस को ले सकता है। जब इनसाइड से 192.168.1.2 जाएगा, किस रास्ते में, इंटरनेट के रास्ते में जाएगा, तो वो आईपी किससे ट्रांसलेट कर दिया जाए, वो आईपी होगा एक आईपी, मान लो मैंने परचेस किया पब्लिक आईपी 1.1.1.0 मैंने परचेस किया 3 परचेस किया आईएसपी से, और वहां पर मैंने एक पर्टिकुलर इंटरफेस को मैंने अलाउ किया। अब मैं बाई डायरेक्शनल कर देता हूँ। बाई डायरेक्शनल का मतलब है अंदर से बाहर भी जा सकता है, मतलब अंदर वाला बंदा बाहर आ सकता है, और बाहर से बैठा बाहर अंदर 1.3 को हिट करके कोई भी अंदर जा सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको बाई डायरेक्शनल कर दिया। अब इसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ कमिट, और कमिट करने के बाद मैं कर लेता हूँ फिर से कमिट, है ना। और कमिट करने के बाद फिर ये टाइम लगेगा, तो ये होने के बाद फिर से मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। ओके, अभी क्या हो गया, ये सक्सेस हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब हिट करके देखते हैं। अब ये 1.1 पे जा रहा है, R4। R4 को 1.1 पे कौन जाने के लिए बोल दिया अभी, 1.1 पे इसको हमने थोड़ा ना बोला है, हमने तो बोला है 192.168.1.1 जाएगा, पिंग 1.1.1.1.1। तो हमारे नेटिंग पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, 1.2 जाएगा, इंटरनेट 1/3 पे जाएगा, इनसाइड से आएगा, इंटरनेट पे जाएगा, और इथरनेट 1/3 से का इंटरफेस यूज करते हुए जाएगा, और उसको हमने क्या करना है, 100.1.1.103 पे हिट कर देना है। ओके, हमने बोला इंटरनेट एक्सेस के लिए DMZ1 जा सकता है, DMZ2 जा सकता है, इनसाइड जा सकता है, इंटरनेट पे जा सकता है करके हमने इस पे सभी को कम्युनिकेशन के लिए बोल दिया। वो भी सही है। अब हमने ये नहीं बोला है कि R4 हमारा इंटरनेट पे जाए अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। हमने बोला है कि स्टैटिक नेट होगा, नाम दिया है। इनसाइड से एक आएगा कौन सा, सोर्स 192.168.1.2। कौन सा है 192.168.1.2, ये है। इसका आईपी चेक कर लो आप, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 192.168.1.2 यही है। R4 पे चेक करो क्या सेम आईपी है, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर सेम आईपी होगा भी तो भी नहीं जाना चाहिए, 3.2 है। तो 192.168 इनसाइड से आएगा, इंटरनेट पे जाएगा। ओके, लेट मी वेरीफाई, स्टैटिक नेट होगा, इनसाइड से आएगा, कौन आएगा, 192.168.1.2 आएगा, ये जाएगा इंटरनेट पे। इंटरनेट का मतलब हमारा आ गया ये वाला इंटरफेस पे। इस पे मैं बोल देता हूँ ये बाय डिफॉल्ट एनी था, तो एनी इंटरफेस। ओके, एनी इंटरफेस पे जाएगा, सोर्स ये रहेगा, डेस्टिनेशन ये रहेगा, ट्रांसलेट पैकेट 100.1.1.103 पे जाएगा। स्टैटिकली इसको मैप कर दिया गया है, सब सही है, और कुछ नहीं। बाई डायरेक्शनल भी है, वो भी सही है। तो वैसे में देख लेते हैं R2 से जाता है क्या। इनेबल पिंग 192.168.1 डॉट, सॉरी 1.1.1.1, तो आर आर सॉरी R2 से भी जा रहा है। पिंग 1.1.1.1 से भी जा रहा है, R4 से भी जा रहा है 1.1.1.1। ओके, क्योंकि डिफॉल्ट राउट है टूवर्ड्स हमारे फायरवॉल पे, ठीक है।
और फायरवॉल पे कौन सा आ रहा है, 1.1 बन के आ रहा है। ठीक है, ओके, इसको भी स्टॉप करते हैं। आईएसपी पे देखते हैं कि कौन आता है। आईएसपी पे देखते हैं इनेबल डिबग आईपी आईसीएमपी। ठीक है, R1 को बोलते हैं कि हीट करो 1.1 को। आईएसपी को बोलते हैं कि 1.0.3 से वो रिजॉल्व हो गया। R2 को बोलते हैं हीट करो 1.1 को, ये भी किससे रिजॉल्व हो रहा है, 192.168.2.2 से रिजॉल्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन रिप्लाई वापस नहीं जाएगा, किसको, R2 को रिप्लाई नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और उसी टाइम पे हमने बोला है R1 को जाएगा R1 से, है ना। तो आप ये काम कर सकते हो इस पे कि ये जो पॉलिसी में आपने इंटरनेट के लिए जो लगाया है, वो आप सिर्फ इंटरनेट के लिए पॉलिसी सिर्फ इनसाइड की लगा सकते हो, वो भी बेटर रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो इनसाइड पे जाएंगे, सोर्स डिफाइन कर सकते हैं, उसमें सिर्फ इनसाइड को रखेंगे। और सोर्स कौन आएगा वो आप डिफाइन कर सकते हो, वहाँ पे आईपी एड्रेस डाल सकते हो 192.168.1.1। उसके बाद यूजर, यूजर अगर है तो यूजर डिफाइन कर सकते हो, डिवाइस है तो डिवाइस डिफाइन कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो 1.1 भी डाल सकते हो, सिर्फ 1.1 को एक्सेस हो तो भी पॉसिबल है। ठीक है, आप उसको ऐसे ही कंसिडर करके चलो। ये हो गया हमारा स्टैटिक नेट। अब मैं चाहता हूँ कि बाहर से बैठा हुआ कोई भी बंदा इसको हिट करे 1.2 को। किसको हिट करने से, 100.1.1.1 जो हमने यहाँ पर नेटिंग किया है 103, उसको हिट करके कहाँ पहुंचे, 1.2 पे ही पहुंचे। ठीक है, तो 103 को हिट करते हैं यहाँ से R3 से, और R3 से हिट करने पे हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। पहले इसको इवॉल्व करो, पिंग 100.1.1.103। पहले तो रीचेबिलिटी चेक करो कि 103 तक रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, आपको हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स पॉलिसी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन से आउट बनाया है, आउट से इन नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक बोल देता हूँ, स्टैटिक नेट आउट टू, स्टैटिक नेट आउट से इन के लिए सोर्स हो जाएगा मेरा इंटरनेट, डेस्टिनेशन हो जाएगा मेरा, डेस्टिनेशन सोर्स हो जाएगा, कोई भी आ सकता है यहाँ से, बाहर से कोई भी आ सकता है, कोई भी यूजर आ सकता है, कोई भी आईपी आ सकता है, कोई भी डिवाइस आ सकता है। जाएगा कहाँ पे, इनसाइड पे जाएगा, और किसको हिट करेगा, 100.1.1.1 100.1.1.103 को। लेट मी चेक वंस, जस्ट अ मिनट, कि जो मैं कर रहा हूँ वो इनसाइड से कोई मतलब नहीं, ये आउटसाइड से आएगा, इंटरनेट से जाएगा कहाँ, इनसाइड पे जाएगा, और ये क्या होके जाएगा अपना, ये अपना हो जाएगा 103 को इसमें रिजोल्व कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन कोई भी हो सकता है, एक्शन कुछ भी हो, आप इसको अलाउ कर दो, ओके कर दो, और कमिट कर दो। जैसे आप कमिट करोगे उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे। इसको मैं करता हूँ कैंसिल, हम उसी को कमिट करेंगे जो हमने चेंज किया है, जिससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, नो पेंडिंग चेंजेस, कमिट। अभी हमने टास्क पे लिया और कमिट 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 कैंसिल हो गया, ये तो ठीक है। अभी हम लोग नया कमिट करते हैं और इसको देते हैं कमिट चेंजेस बाय मेड बाय एडमिन। तो जो भी है वो ये है, ग्रुप बाय लोकेशन। सो इसमें कम टाइम लगेगा। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग ट्राई करते हैं, हिट करते हैं किसको, जो कि हम हिट कर रहे थे। अभी हमारे पास 100.1.1.103 को हिट हो रहा है, तो इसी को हम हिट करते हैं, टेलनेट करते हैं 100.1.1.103 को। और टेलनेट के बाद हमें क्या हो गया, मैंने ऑलरेडी इसमें क्या किया था, HTTP मैंने टेलनेट इनेबल कर रखा था R1 पे, तो R1 को एक्सेस करता हूँ
और इसका पासवर्ड है 123। तो R1 एक्सेस हो गया। किसको हिट किया मैंने? 100.1.1.103 को। उसके साथ हमें R1 का एक्सेस हो गया। एग्जिट करो। और अगर R1 से आप एक्सेस करना चाहते हो टेलनेट 1.1.1.1 तो भी ये पॉसिबल है। नाम है महेश, आईडी मैंने देखा था और मैंने इंटरनेट का एक्सेस कर लिया। तो ये हो गया इन टू आउट स्टैटिक नेट। पहला वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्टैटिक नेट इन टू आउट एंड आउट टू इन। ठीक है, अब हम करेंगे डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट में हम करेंगे कि हम पर्टिकुलर एक पूल लेंगे, ठीक है, और उसको हम डिफाइन कर लेंगे। ओके, कि एक पूल ले लेते हैं हम लोग, स्टैटिक नेट करते हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं डायनेमिक नेट। ओके, डायनेमिक नेट इसका नाम। इसमें हो जाएगा हमारा, कहाँ से आएगा ये? आएगा हमारा सॉरी, डायनेमिक नेट में हमारे इनसाइड से ही आएगा। अच्छा चलो ठीक है, DMZ1 को ले लेते हैं और DMZ2 से आएगा। कौन कौन से आएंगे, कहाँ जाएंगे? ये इंटरनेट को जाएंगे। और सोर्स कौन आएगा? तो सोर्स हम डिफाइन कर लेते हैं 172.20.0.0/16। या स्लेस की जरूरत है नहीं। ये 20.0 172.20 मैंने डाल दिया एंड 192.168 डॉट कौन सा है? 168.2.0 192.168.2.0 वो मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने कर लिया 172.30.30.0.0 ये भी मैंने ही कर लिया। एक मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। 1.2 ओके, इसमें हम लोग कर लेते हैं /16। ओके, /16 क्योंकि इसमें हमारा समराइजेशन हो रहा है। इसको 16 कर लेता हूँ मैं, नॉट इसको 24 ही रहेगा ये। ठीक है, ये हमारा 172.30 में हमारा क्या हो जाएगा? /16 हो जाएगा। पे आएंगे और कहाँ जाएंगे? ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इसको कौन से आईपी पे? डायनेमिक आईपी पे। और डायनेमिक आईपी पे हम लोग लेते हैं एक पुल, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 100.1.1.1.0 से हिट करता हूँ मैं, और 4 से हिट करके मैं क्या करता हूँ 7 तक। तो 4 5 6 7 मैंने 4 यूजर को एक साथ एक्सेस देना है। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर नन करना है। डायनेमिक आईपी विद सेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी, इसकी जरूरत नहीं है। ओके कर दो। अब जैसे ही करोगे, आपने क्या किया? डायनेमिक नेट किया है। DMZ1 से DMZ2 से जाएगा, कौन कहाँ जाए, कौन सा कौन आएगा? 172.20.0 30.0 एंड 20 दिस इज 2.0 एंड 3.0 को भी हम लोग ऐड कर ही लेते हैं, जो कि हमारा क्या है? इधर 3.0 है। सॉरी, ये जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये हो गया हमारा 3.0 को भी हम लोग ऐड कर ही लेते हैं इसमें। टू डॉट जीरो 3.0 20 एंड 30 को हमने कर लिया। और ये कर लेते हैं हमने कमिट। और कमिट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे किसने को अलाउ होता है। मैं ऑल कमिट कर लिया, कमिट कर लिया। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम ट्राई करते हैं अम, किसको R2 से पिंग करने के लिए। इनेबल पिंग सोर्स। पिंग कौन बन जाए, कौन किसको पिंग करना है? 1.1.1.1 को। सोर्स कौन बन के जाएगा? लूप बैक 1। तो ये इंटरनेट हो जाएगा कि नहीं जाएगा? जा रहा है। तो इंटरनेट पे आप चेक करो कि डिबग डिबग नॉट डिबग डिबग आईपी ICMP। तो ये हिट करने के बाद अगर फिर से आप हिट करते हो R2 से इंटरनेट को, तो अभी आपका पैकेट कहाँ आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है? 1006 को लेके आ रहा है। आप R4 से पिंग करो, इनेबल पिंग 1.1.1.1। तो अगर आर ये किसको हिट कर रहा है, तो ये 107 को लेके आ रहा है। फिर से हिट करो, तो इस बार किसी और को लेकर आएगा, अगर जो भी फ्री रहेगा। या तो फिर ये अभी कैसे पे ऐड करके उसको 1.7 से ही आता रहेगा इसका, ये 6 से ही आता रहेगा इसका। ये तो हो गया आपका। हाँ,
यहाँ से तो आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, टेलनेट करता हूँ किसको, 1.1.1.1 को ओपन करता हूँ और मैं कंट्रोल 6 के साथ एक्स कर लेता हूँ। एडमिन कंट्रोल, इसको मैं कर लेता हूँ टेलनेट की जगह, डिबग की जगह मैं कर लेता हूँ यू ऑल, और मैं कर लेता हूँ डायग्नोस डिबग आईपी टीसीपी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो टीसीपी को हम लोग देखते हैं। R2 से मैं हिट करता हूँ और टेलनेट करने की कोशिश करता हूँ फिर से। ओके, यूजर नेम में महेश, पासवर्ड 123। तो अभी आईएसपी कहाँ आया, आईएसपी को रिसीव हुआ आउटसाइड विंडोज पोर्ट नंबर 23 से। क्या रिक्वेस्ट हुआ है, 100.1.1.107 से रिक्वेस्ट हुआ है। अभी फिर से एग्जिट करते हैं इसको, एग्जिट करते हैं और मैं कर देता हूँ फिर से वही टेलनेट, और इसको करता हूँ कंट्रोल, नॉट कंट्रोल, दैट विल बी अ शिफ्ट 6, आई एम नॉट, इसको मैं कर लेता हूँ शिफ्ट 6 कंट्रोल 6 + X। एडमिन, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक चीज को, हाँ, दो तीन को एक साथ अलाउड करा रहे हो, ऐसा होगा। एक्सपायर्ड, फिर यहाँ से भी कर लेता हूँ मैं टेलनेट। सोर्स कौन रहेगा, टेलनेट 1.1.1.1.1.1, सोर्स कौन रहेगा। हाँ, अगर पॉसिबल होगा सोर्स डिफाइन करना तो बेटर होता, नहीं हो रहा है टेलनेट। ओके, जस्ट अ मिनट, ये पॉसिबल है हमारा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको टेलनेट कर सकते हैं सोर्स इंटरफेस को लेके। तो मैं R2 से भेजता हूँ कि आप क्या करोगे, टेलनेट करो। जस्ट अ मिनट, एग्जिट करो। ओके, टेलनेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलनेट करो, टेलनेट 1.1.1.1 सोर्स कौन बनकर जाएगा, आपका सोर्स इंटरफेस बनकर जाएगा loopback 1, और ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कंट्रोल 6 के साथ, नॉट कंट्रोल 6, कंट्रोल 6 के साथ जैसे आप दबाओगे, एक हो गया, एक चला गया आपका, और आपको एक्स दबा देना है, तो एक सेशन हो गया आपका। और दूसरा सेशन के लिए आपको चलना पड़ेगा, एग्जिट करो, एग्जिट करो, सॉरी, एड महेश करो, इसमें दूसरा सेशन भेजते हैं इस बार, महेश 123। ठीक है, और महेश 123। ठीक है, एग्जिट करो, फिर से टेलनेट करो, इस बार लूपबैक 2 को भेजते हैं, और कंट्रोल 6 का दबाओ आप इसमें, और कंट्रोल 6 दबाने के बाद आप क्या कर सकते हो, एक्स दबा दो। तो जब एक्स दबाओगे तो आपके पास कितने हैं, एट अ टाइम सेशन वो दिख जाएंगे। आप कुछ सेशन आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो, कहाँ से बोलो तो R4 से भी आप ट्राई कर सकते हो। टेलनेट करो 1.1.1.1 को, स्लेस करो फॉरवर्ड स्लेस, सोर्स कौन बनकर जाएगा, सोर्स सोर्स इंटरफेस हमारा बनकर जाएगा लूपबैक 3, और कंट्रोल 6 के साथ इसको आप एक्स दबा दो, हट गया। फिर से आप करो, इस बार भेजो कि इंटरफेस हमारे पास 1 है, तो कंट्रोल 6 फिर एक्स दबाओ, दो रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी चलो, कंट्रोल 6 के लिए एडमिन 123, नॉट एडमिन, दैट इज महेश। ओके, तो अभी मैं पिंग कर रहा हूँ, फिर से एक सेशन बना रहा हूँ, और 1.1 के लिए कंट्रोल 6 दबाओ और एक्स दबा दो, एक रिक्वेस्ट चला गया, दूसरा दूसरा रिक्वेस्ट भेजो आप, कनेक्शन रिज्यूम हो गया। तो आईएसपी पे आप देख सकते हो कि कितने कनेक्शन आपके पास रिक्वेस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे फायरवॉल पे भी देख सकते हैं, शो सेशन ऑल, शो सेशन ऑल कि हमारे पास शो यूजर्स, यूजर्स शो ऑल सेशन, शो ऑल, जस्ट मिनट, एग्जिट करो, शो सेशन ऑल, शो सेशन ऑल। तो जितने भी यूजर आए थे आपके, से आए थे, कोई 172 से आया हुआ था 107 का आईपी लेके,
ठीक है। और दूसरा आया था 102.1.1, है ना, वो लेकर आया हुआ था आपका। ये सारे जितने भी सेशन बने थे जो टेलनेट के लिए आपने हिट किया था वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ऐसे आप अगर एक साथ देखोगे कोई दूसरा आईपी भी अगर फिर से हिट करता है तो उसको ये अलाउ नहीं करेगा। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। टेलनेट सेम चीज कमांड लेता हूँ मैं, और इंटरफेस लूपबैक हमारे पास है ही कितना इंटरफेस लूपबैक R4 में, वो भी देखना पड़ेगा, है ना, कि जस्ट अ मिनट। सो एपी इंटरफेस ब्रीफ तो मेरे पास है कितने, 3 है, तो मैं 4 बना सकता हूँ इसमें, ठीक है। लूपबैक 1 बना सकता हूँ, कंट्रोल 6 करो और एक्स दबा दो, एक कनेक्शन हो गया। और लूपबैक 2 बना दो, कंट्रोल 6 करो और एक्स दबा दो, कंट्रोल या 3 करो, कंट्रोल 6 करो और एक्स दबा दो। तो 3 कनेक्शन अब भी के अब भी हमने इसको हिट किए हैं। तो सो एग्जिट करो, सो सेशन, जस्ट अ मिनट, फायरवॉल पे चलो, सो सेशन ऑल, सो सेशन ऑल। तो यहाँ पर अभी कितना हिट आया, एक आया हमारे पास 30.2 से, एक आया 30.1 से, एक आया 30.3 से, और वही 1.1। और भी अगर हम सेशन भेजेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो R4 में हमने 4 या 5 सेशन ही आप टेलनेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डायनेमिक नेट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे पेट, उसके लिए 2 मिनट ब्रेक। ओके, तो अभी हमें करना है क्या, हम करेंगे अब हमने कर लिया स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट, अब हम करेंगे पेट। तो पेट का मतलब क्या मैंने बताया था, एक आईपी इंटरेस्ट, एक हम लोग क्या लेंगे, एक इंटरफेस आईपी लेंगे, दैट विल बी आवर सोर्स जोन। कहाँ से आएगा, हम इस बार अलाउ कराएंगे 172.10.0 सीरीज को कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर ले वाया पेट, ठीक है। तो हम इनसाइड से आएगा, कौन कौन सा कहाँ जाएगा, वो इंटरनेट को जाएगा, कौन कौन सा नेटवर्क आएगा, हम लोग बोल देते हैं 172.10.0.0/16। दूसरा आपका जाएगा 192.168.101.192.168.101.0/24, ये आ जाएगा आपका 192.168/64, ये आ जाएगा आपका, कहीं पर भी जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा इसको किसी एक डायनेमिक आईपी पोर्ट पे। तो हमने ले लिया इंटरफेस को, हमने ले लिया इसको ट्रांसलेट एड्रेस, इंटरफेस एड्रेस ले लिया, और इंटरफेस को हमने ले लिया आईपी वर्जन, इंटरफेस जो हमारा 1/3 पे इंटरफेस है, ओके, 100.1.100 हमने आईपी दिया है, उस पर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो हमने क्या बोला अभी, पेट कॉन्फ़िगरेशन किया, और पेट में हमने क्या 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 इंटरफेस ना पेट कॉन्फ़िगर किया, इनसाइड से आएगा, इंटरनेट को जाएगा, इनसाइड से कौन आएगा, तो 172.10 का सीरीज आएगा, 192.168.101 सीरीज आएगा, कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकता है उसको डायनेमिकली, जो भी आईपी एड्रेस है हमारे इंटरफेस 1/3 पे, उसके साथ इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया जाए, ठीक है। तो बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको आप कमिट करो। अगर उससे पहले हम देखें तो 172 जो है, क्या वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है, इनेबल पिंग सोर्स, पिंग 1.1.1.1 सोर्स को लेके जाएगा कौन सा, लूपबैक 1। तो लूपबैक 1 वाज एबल टू एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। लूपबैक 2 भी इंटरनेट एक्सेस था, क्योंकि हमने पहले क्या बना रखा है, कि हमने पहले बना रखा था, जो हमारा पॉलिसी बना रखे हैं सिक्योरिटी पॉलिसी में, उसकी वजह से अभी एक्सेस कर रहा है, बाय द वे एक्सेस नहीं करता, ठीक है। तो कमिट करो आप इसको, और कमिट करो। तो जैसे ये कमिट हो जाता है, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डेस्टिनेशन नेट। तो डेस्टिनेशन नेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, ये तो पहले हमारा चेंजेस कमिट, देयर आर नो चेंजेस कमिटेड, ओके, होने दो इसको। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा ये जो आउटसाइड यूजर जो बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाला जो यूजर बैठा हुआ है, वो एक्सेस हीट करेगा वन इस वाले आईपी को, ठीक है, इस वाले आईपी को, इस वाले आईपी को हीट करता है, मान लो पोर्ट नंबर 2022, ओके, 22 पोर्ट नंबर से, मतलब आपको करता है एसएसएच, तो आपको ये रीडायरेक्ट कर दिया जाए 2.2 के साथ, और या फिर आपको हीट करता है 23 के साथ, तो इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाए इसके साथ, या फिर आपको हीट करता है इसी को 4480 के साथ, और इसी में हम क्या कर रहे हैं, एचटीटीपी सर्वर भी है हमारा समझो, तो आप इसी को 3.2 में डायरेक्ट कर लो। या आप कर रहे हो 443 के साथ, अगर कोई हीट कर रहा है इसको, तो भी आप क्या कर सकते हो,
अगर आपके पास HTTPS में सर्वर है तो आप इधर रिडायरेक्ट करा सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग करेंगे वही अपना डेस्टिनेशन नेट। तो उसके लिए तब तक मैं कर लेता हूँ इसको, डिवाइस को एक्सेस। और डिवाइस एक्सेस हो चुका है हमारा। आईपी क्या है, तो आईपी कॉन्फ़िग कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, तो हमारा रीचेबिलिटी जस्ट अ मिनट, आईपी कॉन्फ़िग तो हमारा जो आईपी एड्रेस होगा, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल, तो हो ओके। तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ, इसको रिजोल्यूशन बड़ा कर लेता हूँ। अप्लाई करो, और अप्लाई करो कीप चेंजेस, उसके बाद इसको अप्लाई करो। ठीक है, अप्लाई करने से उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रॉपर वे में, ये शो हो जाएगा। इसमें आ जाएगा आपका आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। तो यहाँ पे चलो, हमारा आईपी हमने, चलो यहाँ से छोड़ो, इसे चलते हैं लोकल एरिया कनेक्शन। और इस पे आपका डिटेल पे क्या है, 101.102.1.1.2, तो मतलब हमारे इंटरनेट से, हमारे इंटरफेस से इसकी रीचेबिलिटी होगी। तो हम पहले हिट करते हैं इसको, पिंग करते हैं, पिंग 102.1.1.1, पहले गेटवे को हिट करते हैं, रीचेबल है। उसके बाद हम लोग करते हैं 100.1.1.1.1, उसका दूसरे इंटरफेस को, वहाँ भी रीचेबल है। उसके बाद हम करते हैं 100 को, वो भी रीचेबल है। तो अगर 100 को अगर हम लोग टेलनेट करते हैं अभी, टेलनेट 100.1.1.1.100, ओके, तो ये क्या होगा अभी, ये 100.1.1.1.100। तो अभी ये क्या हो रहा है, रीचेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, राइट। अगर मैं उसी को हिट करता हूँ वेब ब्राउजर से, और ये क्या कमिट हो चुका है अभी। तो क्या हिट करने के लिए बोले हम लोग, और नेट में हमने बोला पेट इनसाइड से, और नॉट इनसाइड से। इनसाइड से क्यों आएगा, आउटसाइड से आएगा, कोई भी आएगा तो हमारे पास, राइट, ओरिजिनल पैकेट। तो सोर्स इनसाइड की जगह में हमारा होगा आउटसाइड। आउटसाइड से कोई हिट करेगा हमें, ठीक है। इट्स ओके, ये तो पेट की बात कर रहे हैं, हम कर रहे थे अभी। अच्छा, पेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो ओके, पेट तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा क्या करना है, डेस्टिनेशन नेट करना है। तो डेस्टिनेशन नेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिसी लगाएंगे कि डेस्टिनेशन नेट, और यहाँ पर लिख देंगे ओरिजिनल में क्या होगा कि अगर कोई भी आउटसाइड से आता है, ठीक है, कहाँ से, कहाँ सोर्स जोन कौन से आएगा, सोर्स कोई भी आएगा सोर्स जोन, और कहीं पर भी जाना है उसको, मतलब इंटरनेट पे, ये इंटरनेट से ही आएगा, और वो हो जाएगा आपका इंटरनेट पे ही। डेस्टिनेशन जोन पे जाएगा किस पे, इंटरनेट, नॉट इंटरनेट, दैट विल बी आवर DMZ1 पे चला जाएगा। सोर्स एड्रेस के साथ कोई भी आ सकता है, ट्रांसलेट कर दिया जाएगा उसको हमारे डायनेमिक आईपी पोर्ट और स्टैटिक आईपी पे। जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अभी हमें क्या करना था, हम कर रहे थे डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो सर्विस में चलना, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, फिर सर्विस पे जाके कुछ सर्विस इनेबल करते हैं, जैसे टेलनेट SSH ऐड करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है HTTPS के लिए, उसको हम नहीं यूज़ करना चाहते, तो मैं बोल देता हूँ टेलनेट। ठीक है, टेलनेट बोल देता हूँ इसको, टेलनेट किए रहा। और इसका पोर्ट नंबर होता है अपना 23, और सोर्स पोर्ट भी 23। सोर्स पोर्ट वी कैन नॉट डिफाइन, बट हाँ, सोर्स पोर्ट 23 हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका SSH टेलनेट हो जाएगा। SSH करता है कोई किस नंबर में, पोर्ट नंबर 23 पे, पोर्ट नंबर 22 पे होगा ये, ठीक है, पोर्ट नंबर 22 पे। और भी है हमारे पास HTTPS सर्विस, तो अगर उसमें 443 यानी 8080 पे है ही हमारा, तो हम उस दोनों को लेके यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं पॉलिसी पे, नेट पे चलो, और नेट पे हम लोग क्रिएट करते हैं ऐड, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं आपका, 100.1.1.1.1.1 पे हम लोग क्रिएट करते हैं 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 100.1.1.1.1.1.1 पे हम लोग क्रिएट करते हैं 100.1.1.1.1.1 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 पे हम लोग क्रिए
डेस्टिनेशन नेट, ओरिजिनल पैकेट कहाँ से आएगा, इंटरनेट से आएगा, मतलब आउटसाइड से आएगा। और कौन से जोन से आएगा, कौन से जोन को हिट करेगा, इंटरनेट को हिट करेगा, इंटरनेट से आएगा और इंटरनेट को ही हिट करेगा। ठीक है, मतलब इस वाले इंटरफेस को हिट करेगा, 100.1.1.100 को हिट करेगा। और उसका सोर्स में कुछ भी हो सकता है, एनी, डेस्टिनेशन में नहीं, तो उसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा किस में, नन में। और स्टैटिकली हम लोग क्या करेंगे, उसको हिट किया जाएगा 192.168 डॉट, उसको हिट कर दिया जाएगा 2.2 पे, 2.2 पे हिट कर दिया जाएगा। ट्रांसलेट पोर्ट कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने कर दिया ओके और कमिट कर दो इसको। एक हो गया, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन नेट। और उसके बाद इसी को कॉपी करो, सेलेक्ट करो, क्लोन करो, और इसी को हम क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन नेट पे, जस्ट अ मिनट, एक और करते हैं। कोई भी आता है और अपना किस पे जाएगा, ये डेस्टिनेशन नेट, ओके। ओरिजिनल आएगा कहाँ से, हमारा आएगा इंटरनेट से आएगा, इंटरनेट को हिट करेगा। और हिट करने का तो कोई भी हिट करेगा। और नन में क्या करोगा आपका, नन से अच्छा स्टैटिक आईपी, और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, डायनेमिक आईपी विद नो, नॉट रिक्वायर्ड दिस। और इसको कर लेंगे 192.168.3 डॉट जीरो के साथ। और ट्रांसलेट टाइप में हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हमने कुछ एक हमारा क्या है, पॉलिसी जो हम बनाए ऑब्जेक्ट, वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट अ मिनट। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, डेस्टिनेशन नेट कर रहे थे। डेस्टिनेशन नेट में हमने क्या किया है कि डेस्टिनेशन नेट में कोई भी इंटरनेट से आता है, इंटरनेट को हिट करता है, तो किसको हिट करेगा, हमारे 100.1.1.100 को हिट करता है। तो इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा किसके साथ में, वन स्टैटिक आईपी 2.2 के साथ में, 2.2 के साथ में। और 2.2 के किसके साथ में, 22 के साथ में। तो इसको हम लोग देते हैं डेस्टिनेशन नेट, टेलनेट। ओके, टेलनेट देता हूँ मैं, टेलनेट। और उसके बाद देता हूँ मैं इसको ओके करता हूँ। और मैं एक पॉलिसी इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोन करता हूँ। और इसको क्लोन करने के बाद, क्लोन करने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। और ओके करना हो तो इसमें हम लोग कर लेंगे एक एसएसएच के लिए, या फिर हम लोग एक इसको टेलनेट के लिए कर लेते हैं और इसको एसएसएच इसको एचटीटीपी के लिए कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा नहीं तो। तो इसको हमने कर दिया टेलनेट के लिए। और टेलनेट के साथ हमारा टेलनेट 1 बना। इसको मैं कर लेता हूँ हमारा एच टी टी पी, ओके। टेलनेट के साथ एच टी टी पी कर लेता हूँ। कोई आता है, इसको हिट करता है, बाहर से आता है, बाहर के इंटरनेट हमारे इंटरफेस को हिट करता है, जिसका आईपी है 100.1.1.1। इसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा हमारे एटी पोर्ट पे, जो कि हमारा क्या है, ठीक है। और ट्रांसलेट के टाइम में सिक्योरिटी पे कोई भी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। आप चाहोगे तो टेलनेट को टेलनेट कर सकते हो, एसएसएच को एसएसएच ले सकते हो, जो भी आप चाहोगे। एनी में मतलब सभी सर्विस अलाउ हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यह कोई हो जाएगा। तो हमने एक एक को कर दिया टेलनेट और एक को कर दिया एसएसएच। तो इसमें हमने क्या किया है, किस में हिट होना चाहिए, ये हमारा हो जाएगा, हमने गलत किया यहाँ पे, 2.2 की जगह में हमारा होना चाहिए 3.2। तो 3 डॉट को कोई हिट करता है किसके साथ में, पोर्ट नंबर 80 के साथ में, तो ये हमारा एक्सेस हो जाएगा। अब इसके लिए पॉलिसी भी क्रिएट कर लो आप। पॉलिसी पे क्या करोगे कि अगर ऐड करो पॉलिसी, आप इसको नाम दे दो डेस्टिनेशन नेट, टेलनेट। और इसमें सोर्स में आ जाएगा आउटसाइड से, आउटसाइड से आएगा, वेट करो, ऐड करो इंटरनेट। कोई भी आता है सोर्स डिवाइस पे आता है, डेस्टिनेशन में कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन पे आएगा हमारा DMZ1 पे। और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या हो जाएगा हमारा, 100.1.1.1.100, ठीक है। और इसके साथ एप्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा, सोर्स के साथ आता है इंटरनेट में। और
इंटरनेट ये टेलनेट के लिए कर रहे हैं तो हम इसमें सभी सर्विस को इनेबल कर देते हैं, ठीक है। एड और टेलनेट, टेलनेट कर लिया मैंने और एसएसएच कर लिया, एसएसएच कर लिया मैंने, किया जनरल पे, सोर्स में मैंने किया इंटरनेट पे जाएगा, कौन सा सोर्स में कोई भी आ सकता है और हमारा सोर्स यूजर कोई भी हो सकता है। डेस्टिनेशन हमारा DMZ1 पे जाएगा और DMZ1 पे जब इसको हिट करेगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन URL आप चाहो तो स्पेसिफाई कर सकते हो और ये आपका ओके हो गया। तो टेलनेट हमने इनेबल कर दिया और वैसे ही हमने कर लिया एक डेस्टिनेशन में। हम कर लेते हैं HTTP के लिए, ओके करते हैं इसको और इसको कर लेते हैं HTTP, ओके। डेस्टिनेशन HTTP, ओके। HTTP सोर्स कोई आता है, डेस्टिनेशन कोई जाता है, यहाँ पे इसको हिट करता है, एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने इसको वेब ब्राउजिंग भी मैंने इनेबल कर दिया, वेब हाइफन ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग इनेबल कर दिया, SSL इनेबल कर दिया है ना, SSL इनेबल कर दिया, सर्विस कैटेगरी एक्शन में मैंने अलाउ कर दिया, ओके कर दिया और ओके करने के बाद मैंने इसको कमिट कर दिया। जैसे ही कमिट करते हैं हम उसके बाद क्या करेंगे, चेक करते हैं, तब तक मैं इसको होल्ड करता हूँ। ओके, तो ये हमें एरर थ्रो दे दिया कि यहाँ पे क्या हुआ है, फेल्ड हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि नेट रूल डेस्टिनेशन नेट मिसमैच ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन रेंज बिटवीन ओरिजिनल एड्रेस। तो हम देख लेते हैं एक बार एड्रेस में क्या इशू है। नेटिंग पे चलते हैं, टेलनेट पे चलते हैं और टेलनेट पे हम लोग क्या करना है, ओरिजिनल पैकेट हमारा ये है, सोर्स का हमें पता नहीं कर सकते, हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए 100.1.1.1.100, ये हमारा डेस्टिनेशन होना चाहिए। इंटरनेट से आएगा, इंटरनेट वाले इंटरफेस को रीड करेगा, उसका आईपी है 100.1.1.1.100, ओके, जिसको ट्रांसलेट कर दिया जाएगा जब कोई उस आईपी को हिट करता है तो 22 पे, अगर मान लो एसएसएच करता है तो 22 में चला जाएगा, अगर टेलनेट करता है तो 23 में चला जाएगा। तो मैंने इसको बोल दिया 23 कर लेना, टेलनेट कर लेना, तो 2.2 को वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि HTTP के लिए बोला जाए तो ओरिजिनल आएगा, इसको डिलीट करो और डिलीट करो, डेस्टिनेशन में ऐड करो कि 100.1.1.1 100.1.1 व्हाट इज दैट 100 के साथ ये हिट हो जाएगा और ट्रांसलेट हो जाएगा अपना 3.2 के साथ, नंबर 80 के साथ, ओके। ओके करते हैं और हमारा क्या हो जाएगा, टेलनेट HTTP हमारा जो सिक्योरिटी था, हमारा जो सिक्योरिटी हम लोग जो बनाए हुए थे, वो अगर आप चाहोगे तो एनी की जगह में आप क्या करोगे, अगर ये HTTP के लिए है तो आप HTTP को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, है ना, स्पेशली HTTPS या HTTP को यूज़ करके आप कर सकते हो, सिर्फ HTTP सर्विस यूज़ करें। आप चाहते हो कि हमारा टेलनेट ही सिर्फ यूज़ हो तो आप सिर्फ टेलनेट को भी यूज़ करा सकते हो एनी के जगह में, ठीक है। तो ये टेलनेट को मैंने ले लिया, जो हमने सर्विस बनाए थे तो यूज़ में हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया है, पॉलिसी बनाया है और पॉलिसी को हमने क्या किया है, पॉलिसी को डिफाइन कर दिया है कि अगर कोई हिट करता है किसको, एक बार उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। डेस्टिनेशन नेट टेलनेट से अगर कोई हिट करता है किसको, इंटरनेट को, और सोर्स और डेस्टिनेशन में किसको हो जाएगा, डेस्टिनेशन जाएगा ये 100.1.1.100 को जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओके किया और कमिट किया और कमिट करने के बाद मैंने इसको होल्ड किया। ओके, तो अभी हो गया कंप्लीट सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डिंग 100.1.1.100 को हिट करते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं ISP पे और ISP से हम लोग हिट कर लेते हैं इनेबल यू ऑल कर लेते हैं पहले, अगर डिबग ऑन हो तो आप उसको करते हैं टेलनेट 100.1.1.1 100। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं एडमिन, नॉट एडमिन, दैट इज महेश, एंड पासवर्ड इज 123। तो मुझे क्या मिल गया, टेलनेट, और टेलनेट का आईपी किसका, टेलनेट मतलब क्या है, इसका होस्ट नेम, नेम क्या है इसका, R2 का हमारा है टेलनेट, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ मैं,
DMZ1 में हिट कर लेता हूँ इसको, और ये DMZ1 हो गया। मैं ISP से हिट करता हूँ इसको फिर से, और ये हमारा DMZ1 हो गया। तो मैं जब 100 1.1.100 को हिट कर रहा हूँ, टेलनेट कर रहा हूँ, टेलनेट मतलब पोर्ट नंबर 23, तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे से सो सेशन ऑल, यहाँ पर सो सेशन ऑल करोगे, तभी 1001 को मैंने हिट किया हम लोग, और 192.168.2.2 को, है ना, किस आईपी के साथ, 100 1.1 पोर्ट नंबर 23, जिसका कौन सा डिम जोन से है, डिमिलिटराइज जोन से 192.168.2.2 को गया, विद पोर्ट नंबर 3 रिप्लाई भी आया। ठीक है, तो ये ऐसे ये वर्क करता है। ठीक है, आप फायरवॉल पे भी चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ आप, हमारा DMZ एक्सेस हो चुका है। ठीक है, और अगर आप ISP से हिट करते हो, इसको एग्जिट करो, और इंटरनेट से एक्सेस करते हो, या इंटरनेट से क्यों एक्सेस करते हैं, हम लोग इस पीसी से एक्सेस करते हैं इस बार, और पीसी से एक्सेस करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा कि अगर हम 100.1.1.100 को हिट करते हैं, HTTP करते हैं, कॉलम डबल स्लैश करते हैं, हिट करो इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक्सेस मिल जाएगा किसका, 100 का पिंग करो, मिनट, पिंग करो 1001.1.100 को, तो 100 रीच हो रहा है। एंड यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है तो आपको दूसरा भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम रिपोर्टेड 1001.1. HTTP सर्विस ही हम लोग इनेबल किए हैं उस पर, HTTP करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपका वर्क करता है डेस्टिनेशन नेट। हालांकि ये अभी HTTP वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। इसका रीज़न ये हो सकता है कि वेब ब्राउजिंग का हिस्ट्री हमें डिलीट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियरिटी मिल चुका होगा इससे, कि आपका स्टैटिक नेट, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, डायनेमिक नेट कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं पर पॉज करता हूँ, और मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ, जो होगा यूनेट। यूनेट स्पेसिफिक किस लिए यूज होता है पहले वो मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको यूनेट करके दिखाऊंगा। ठीक है।